पिक्चर चालू करो बे। जुम करो 15 मिनट आपने बुलवाया इनसे, 14 मिनट। अच्छा। और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है, हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। गजब बेइज्जती है। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3000 करोड़ 3000 असल औलाद हैं, सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए। क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर किए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति। आप किसके औलाद हैं? मुल्क के औलाद हैं। आसिम वकार प्लीज, मुल्क के औलाद हैं। मर्यादा में जली ना, तेरी भी जली ना। प्लीज आसिम वकार बोलिए। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। देश के मुसलमानों को हर बार ये डराया जाएगा, गुजरात से लेकर देश तक, डर जाओ मोदी आ जाएगा। अब तो मोदी 25 साल से सक्रिय राजनीति में है, कभी सीएम तो कभी पीएम, कुछ नहीं हुआ इस देश के मुसलमान को। अब देख तू। आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि कोई नहीं सगा जिसे मोदी जी ने नहीं ठगा। पहली बॉल में सिक्सर। शुरुआत यही है, मैं मानता हूं मोदी जी ने सिर्फ ठगने का काम किया। और कोई नहीं सगा में सिर्फ मुसलमान की बात मत कीजिए, किसान, युवा, नौजवान यहां बैठे हैं। क्या बात है सर। रोजगार के नाम पे इनको ठगा, किसानों को 3 काले कानून देकर के ठगा। इसी तरह से देश के दलित, कमजोर, महिला, पुरुष सबको ठगने का काम किया। करवाली बेइज्जती। कल माननीय चौधरी जैन जी ने 7-8 प्रदेशों के पूर्व विधायक ज्वाइन कराए और 14 अप्रैल से कल हम अपनी सदस्यता अभियान चालू कर रहे हैं। जय भीम, जय चौधरी चरण सिंह, जय दलित समाज, जय पिछड़ा समाज, जय भारत समाज, सबको लेकर के इन पे बेचारे ये विचलित हो रहे हैं जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये हजम नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज बाबा साहब की तो बात छोड़ो, इमरजेंसी को भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि इमरजेंसी ठीक अच्छा, थी। अब तो गया बेटे, जीते जी शव यात्रा निकाल दी। प्लीज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, उनके दिए हुए संविधान को मानने को तैयार नहीं हुए। तिरंगा 52 साल बाद फहराया नागपुर के अपने हेडक्वार्टर्स पर। नहीं, अभी और सुनिए। उनको वो अभी सनातन धर्म के सम्मान अपमान की बड़ी बात करते हैं, वो तो हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे और वो आपके प्रतीक हैं। अब क्योंकि वोटों की जरूरत है, दलित कोई चला जाता है मंदिर में तो गंगा जल से छिड़काव करते हैं। शर्म आया है। फैशन बता देते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन है, इतनी बार बोल देते तो भगवान भी नीचे उतर जाते। और 400 सीट दिला दो, हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। ये भी तो ये बीजेपी ही कह रही थी, कोई और तो नहीं कह रहा था ना। अब बोलिए सर। शोएब साहब ने बोला क्या कि देखिए हम तो वो लोग हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था 3 तलाक लॉ लाओ, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीए लाओ, ठीक है सीए कानून, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 370 पर मोहर लगाई, माना क्या? बोल सुप्रीम कोर्ट की माने क्या शाहबानू में, सुप्रीम कोर्ट की माने क्या शाहबानू में, पूछ लीजिए एक बार। ये देखिए बहुत जोश में है, इनको जोश आ जा रहा है क्योंकि आप संविधान की बात कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, मैंने आपके बीच में पहले आप सुनो, आपने इंटरप्ट पहले किया। संविधान इस देश में नौजवान जाने और सब जाके पढ़ ले। इस देश में अगर संविधान का और संविधान के दाता बाबा साहब का अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया था तो आरएसएस ने किया था। ये आपको पढ़ना चाहिए। बात तो सही है। संविधान ने ही कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, लेकिन आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। अरे बाप रे, ये संविधान का अपमान था कि नहीं था? और देश में जब आपका एक मंत्री इसी दिल्ली में जाके नारा लगाता है कि गोली मारो वाला नारा देता है, तो ये संविधान का अपमान है कि नहीं? कुछ शर्म आया है। उत्तर प्रदेश के बारे में योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका जो कार्य है और जो बुलडोजरी न्याय है अत्याचार का, उससे सुप्रीम कोर्ट की अंतरात्मा हिलती है। वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं। मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट का फेवर करे। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी मीडिया? मोदी मीडिया। नहीं। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया जो बकवास करती है। गजब बेइज्जती है। क्या? जो मोदी जो है वो पूरी मीडिया को गोदी में लिया हुआ है, वही गोदी मीडिया है। हाय सूर्यांशी, बताइए गोदी मीडिया क्या चीज है?
बिकी हुई मीडिया। अच्छा, कैसे पता बिकी हुई मीडिया? जैसे बिक गई है ना आजकल की मीडिया। मैं नई मीम नहीं बनना चाहती। की सही न्यूज ना दिखा के कुछ भी फेक दिखाने लगते हैं ये लोग। इनका पप्पा मैकडोनाल्ड्स, ठीक है, एग बर्गर बेचता है। इनका पप्पा मैकडोनाल्ड्स, ठीक है भैया, चिकन बर्गर बेचता है। इनके बाप में और बाप के सरदार के बाप में भी औकात हो जाके मैकडी का एक रेस्टोरेंट भी तोड़ के दिखाए। जब बेइज्जती है। कह रहा हूँ ये हिंदूवादी संगठन के लोग इतने बड़े ताकतवर और इतना धर्म जिंदा है, एक मैकडी का कोई भी रेस्टोरेंट तोड़ के दिखाएं और फिर उसकी इमेज पूरी दुनिया में वायरल होगी। फिर जो अमेरिका करेगा ना डंडा, इनके दिमाग से नॉनवेज का भूत उतर जाएगा। आपने सीए का जिक्र किया, ममता बनर्जी ने भी कहा था नहीं लागू होने देंगे। सीए से नागरिकता छिन जाएगी। सवाल का जवाब आप भी मैं महिलाओं को, बच्चों को हथियार बनाकर आपने आगे बैठाकर इतना लंबा प्रोटेस्ट किया, वो तो झूठी बात थी ना राजकुमार भाटी जी। समझाओ इसे। नहीं, मेरे ख्याल से तो बीजेपी की वकालत प्रदीप भंडारी को करनी चाहिए। अब आपसे सवाल क्या बात है सर? पूछ लो तो एंकर को तो बीच में रहना चाहिए। सर यही दिक्कत है ना आप ना लोगों की, दिक्कत बहुत नहीं, बड़ी ये दिक्कत दिक्कत बहुत बड़ी है सच में। सर आप लोगों की दिक्कत वास्तव में बड़ी हो गई है। ये हमारी थोड़ी है, देश की दिक्कत है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अपने सीए को लेकर देखिए, एंकर को ऐसे दिखाई देना चाहिए, ऐसे बीच में। ठीक है, एंकर ऐसे झुके रहते हैं। अरे आपने फिर राइट हाथ उठा कर रखा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये झुकाव है। मुझे अपने घर जाना है। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर, वो हमारा। बोल पार्लियामेंट हमारा, संसद हमारा, ये हमारा, वो हमारा। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? तो आपको नहीं लगता कि कुछ क्रियाकलाप ही इस तरह के थे कि बदलाव लाना बहुत अनिवार्य, अपरिहार्य हो गया था? अच्छा, लाना ही पड़ता। जो किरण रिजिजू ने कहा कि ये नहीं आता संशोधन, तो साहब पार्लियामेंट भी शायद वक्फ का होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या क्या बदलेंगे प्रधानमंत्री जी? इतिहास बदलेंगे, भूगोल बदलेंगे, समाज विज्ञान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, देश की लोकतंत्र को बदलेंगे, देश की सोच को बदलेंगे। क्या बात है सर? असल में जो असली समस्या है वो ये है अमन जी कि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र की आजादी में इन संगठनों का और इस विचारधारा का कोई योगदान रहा नहीं है जिससे प्रधानमंत्री जी आते हैं। हिला डाला ना। ऐसी तेज तर्रार है, बोलूंगा पानी पानी होके निकलोगे यहाँ से। अच्छा, अरे मेरे को तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, तुम कौन है भाई? अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसको धमकी दे रहा तू? जफर भाई प्लीज, किसको धमकी दे रहा तू? अरे मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं तेरे बाप से नहीं डरता। मैं चल अपने औकात में रह तो। अरे क्या हो गया? अरे चल, ऐसी हैसियत क्या है साले? तुमको क्या हो, तुमको सब पता है। रुको जरा, सबर करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तुम भी, तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे अपने मत खुला। गजब बेइज्जती है। वक्फ के डिसीजन को कोर्ट में अगर कोई चैलेंज कर दे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। दरअसल आप लोग वही क्वेश्चन पूछते हैं मुख्यमंत्रियों से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, जो वहां से लिख कर आते हैं। जब अमित शाह साहब का इंटरव्यू हो रहा था तो किसी भी एंकर ने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा पलटकर, क्या कि क्या कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में करना चाहता है तो उसको साबित करना पड़ेगा कि 5 साल तक उसने नमाज रोजा किया। वकार साहब, अगली बार से मैं कहूंगी कि आप पत्रकार बन जाइए और आप सवाल लिख के दे दिया करिए, हम पूछ लेंगे। अच्छा, क्योंकि 32 साल पत्रकारिता करने के बाद सवाल क्या करना ये तो हमें आता नहीं है। नहीं। तो इतने शरीफ, इतने ईमानदार लोग दिखते नहीं हैं जितना अपने को टीवी पर दिखाते हैं। गजब बेइज्जती है। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जालीदार टोपी पहनते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि औरंगजेब के खिलाफ वो कुछ बोले। अच्छा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी महाराज के खिलाफ बोल दीजिए। सही पकड़े हैं। अगर आपकी हिम्मत है तो जरा दिया कुमारी और उनके खानदान के खिलाफ बोल दीजिए। सवाल पूछा था, उसका जवाब देखिए, अगर सम्मान नहीं रखेंगे ठीक है, तो नहीं फिर इनकी औकात इनको दिखानी पड़ेगी। नहीं बोलेंगे। रुको जरा, सबर करो। अब गर्दा उड़ेगा भैया। तुम्हारी औकात मुझे पता है गौरव भाटिया, तुम कितने बड़े औकात है।
सभी भारतीयों की तरफ से पर नहीं आएंगे, मुद्दे पर रहते हैं, अपनी अपनी जितना बारी पाओगे में बोलेंगे मुझसे- प्लीज। नहीं, ये तरीका जवान नहीं हो मुझसे सकता नहीं मैं जीत पाओगे, डिबेट को तुम कैसे लेकर आगे बदतमीजी जाऊंगा। करोगे, प्लीज तुम सर, ज्यादा बदतमीजी अपनी मैं अपनी बारी करूंगा। में अपनी बारी में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं मत करेंगे, ले मुद्दे जाइए पर आप। बात करेंगे, मत ले जाइए आप, पर बात, लेकिन इसकी मुद्दे पर बदतमीजी बात। बर्दाश्त नहीं असद करूंगा। साहब, उनके बीच में औकात मत शौकात बोलिए की ना, बात प्लीज। मत कीजिएगा। आप उसमें विक्टिम कार्ड क्यों प्ले कर रहे हैं कि मैं दलित हूँ इसलिए मुझ पर अत्याचार हो रहा है? अच्छा, अभी बता दे भाई। मैं सुचारिता जी आपके ही अंदाज में आपसे पूछूं, ये क्या है सुचारिता जी? ये क्या है कि जो लोग हमला कर रहे हैं, घर पे हमला कर रहे हैं, उस पर आप एक शब्द भी वो तो गलत है सर। सर ऐसा है सर। क्या है? प्यारी समझ गई। एक सांसद का जो अधिकार है उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। उस पर न संसद में कोई बोल रहा है, न स्टेट में कोई बोल रहा है, न देश में कोई बोल रहा है। बात तो सही है। अरे आप चुप रहिए, आपसे नहीं बात हो रही है। आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं हो रही है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। अरे आपसे कौन बोल रहा है? मैं देश की संसद से, देश की सरकार से, मैं सुचारिता जी के प्लेटफॉर्म पे आप बात करने के लायक नहीं है, नालायक है आप। देखिए, मुझे ये बात करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्यों, लेकिन करनी पड़ेगी आज, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुद्दा छेड़ दिया और आपने भी कह दिया कि पंक्चर लगाना बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, जब आप कहीं सड़क पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हाँ, और जितने भी आपने आज तक पंक्चर वाले देखे होंगे, नहीं आप मुझे बता दीजिए ज्यादातर कौन से होते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी के जाति और किसी का धर्म नहीं पूछता है। कोई पप्पू होता है, कोई मुन्नू होता है, कोई छोटू होता है, कोई बड़ा होता है, कोई किसी का कुछ भी नाम होता है भाई। पंचर वाले का, चाय वाले का, पकोड़े वाले का। सही पकड़े हैं। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, चाय बनाना, चाय की दुकान चलाना, पकोड़े तलना रोजगार है, तो पंचर बनाना क्यों रोजगार नहीं है भाई? सीधी बात।